नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर भिवानी से है, जहां मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। खरीद को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। दूसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां सरकार ने 60 साल के बुजुर्गों को नई सौगात देने की घोषणा कर दी है, जिसके तहत प्रदेश के बुजुर्ग अब रोडवेज की बसों में 50% रियायत पर सफर कर सकेंगे। तीसरी खबर फतेहाबाद से है, जहां परीक्षा में फेल होने से नाराज छात्र ने प्रिंसिपल की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। और चौथी खबर रेवाड़ी से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के किसान नेताओं ने फसल के मुआवजे को लेकर प्रदर्शन किया है। ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में आज हम एक एक कर बात करने वाले हैं। पहली खबर, मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद आज से शुरू की गई है। दूसरी खबर, सरकार ने 60 साल के बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है। तीसरी खबर, छात्र फेल हुआ तो नाराज छात्र ने प्रिंसिपल की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। चौथी खबर, मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन अब किया जा रहा है। 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में आज हम एक एक कर बात करने वाले हैं। चारों बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक एक कर अब हम इन चारों के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। प्रदेश में गेहूं की खरीद के लिए सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2023 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। इसी मूल्य पर प्रदेश सरकार पंजीकृत किसानों से गेहूं खरीद रही है। इसके लिए मंडी में निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही किसानों के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। किसान अगर अपनी गेहूं लेकर आता है तो उसे भटकना नहीं पड़ेगा। मंडी सचिव का कहना है कि सरकार के निर्देश पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आगे तो बढ़िया है। परचेज 2125 रुपये का जमींदार को फायदा होगा और ट्रेन पर बिकेगी। बिकने से बचाओगे। तिरपाल है, सारी सुविधा है मंडी में। और मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूं कि अगर क्या नाम है, जो भी फसल है जमींदार की, वो आड़ती के थ्रू जाए तो वो जमींदार लेकर के आ जाए। गवर्नमेंट का रेट है वो उस रेट के ऊपर ताकि हमारी बिक जाए। अभी क्या है कि अगर हम गवर्नमेंट का ना टाइम को से अभी ली नहीं है और हमारे जो आड़ती है फिर औने पौने दानों के अंदर दामों के अंदर हमारी फसल को लेते हैं। भिवानी वाणीखेड़ा सब यार्ड, परचेज सेंटर जान है, जमाना है और बन रहा है। इनके लिए किसानों के लिए जो आ रहे हैं सर, क्या व्यवस्था बना रखी है और हरियाणा सरकार द्वारा क्या रेट निर्धारित किया गया है? हरियाणा सरकार द्वारा 2125 रुपए खरीद का रेट है। बाकी जो सुविधाएं हैं, बिजली पानी, वो सभी वो पूरी कर ली गई है। खरीद की तैयारी बिल्कुल हो गई है। जैसे ही रैपिड और इसकी खरीद है अपना फूड सप्लाई की। और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा ऑनलाइन पर जुड़े हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है इस खबर में? किस तरीके से जो किसान हैं वो यहां अब मंडी में अपनी फसल ला पाएंगे? तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी कर दिए थे सभी मंडी अधिकारियों को कि 1 तारीख की जो है गेहूं की जो खरीद है वो शुरू करनी है, उसी के अनुसार जो है मंडी प्रशासन ने भी पूर्ण व्यवस्थाएं हैं वो कर ली है। आपको बता दूं कि भिवानी के अंदर जो है गेहूं लेकर के जो किसान है वो पहुंचने लगे हैं। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से और अभी पूर्ण कटाई का सीजन न आने की वजह से इक्का दुक्का किसान ही जो है वो पहुंच पाए थे, लेकिन अभी से ही मंडियों में किसान जो है वो आने लगे हैं। पूर्णतः व्यवस्थाएं जो है मंडी प्रशासन ने कर रखी है। मंडी प्रशासन के अधिकारियों का भी कहना है कि सरकार के निर्देशानुसार सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। मंडी के अंदर किसानों के लिए तमाम व्यवस्थाएं, चाहे पानी की हो, चाहे उनके वहां अगर दिक्कत आती है, कोई भी बारिश आती है तो उनकी अनाज जीन्स रखने की व्यवस्थाएं, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो मंडी प्रशासन ने कर दी है। दीपक, पोर्टल वाली बात जो लेकर कही जा रही है, किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि
सर्वर नहीं चल पा रहा, जिस वजह से वो अपनी फसल का ब्यौरा नहीं दे पा रहे, तो क्या उसको लेकर भी इस वक्त किसानों में अभी भी संशय बना हुआ है? देखिए, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से पोर्टल की बात है तो वहां पर आकर के टोकन करवाना पड़ता है, पोर्टल पर दर्ज कराना पड़ता है। हालांकि टेक्निकल जो दिक्कतें हैं वो बेशक से बनी हुई हैं, क्योंकि अगर पोर्टल समय तक चल जाए तो उतनी जल्दी जो किसानों के जो टोकन है वो जल्दी मिल जाएंगे और व्यवस्थाएं वो ज्यादा होंगी। हालांकि ये वेबसाइट के जरिए सारी दिक्कतें जो टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से वो कर दी गई। दीपक, किसानों की कुछ शिकायतें यहां पर आ रही हैं कि आज से जो गेहूं की खरीद है वो शुरू हो गई, उसमें देरी बनी हुई है, या उनका जो गेहूं है वो रिजेक्ट किया जा रहा है बिना किसी कारण के। क्या कुछ ऐसी शिकायतें किसानों की तरफ से मिल रही होंगी? देखिए, वो किसानों का ये कहना है कि सरकार ने जो मॉइस्चराइजर है, क्योंकि नमी जो है वो नमी जो है कम मांगी गई है। हालांकि मौसम बारिश का होने के कारण नमी जो है वो ज्यादा आ गई है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिस प्रकार से मौसम बना हुआ है उस मौसम के अंदर नमी ज्यादा आना स्वाभाविक है। तो उनका कहना है कि सरकार ने जो नमी रखी हुई है वो काफी कम रखी हुई है, जबकि उनकी फसलों में नमी फिलहाल ज्यादा है। इसलिए सरकार को नमी का जो पोर्शन है वो बढ़ाना चाहिए, ताकि किसानों की जो फसलें हैं वो आसानी से बिक जाए और किसानों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दीपक, जिन किसानों के जो गेहूं है उसमें नमी ज्यादा है, तो उसका अब क्या किया जा रहा है? क्या किसान वहां से मंडी से वापस लेके जा रहे हैं, या किस तरीके से उसका जो हल है वो निकाला जा रहा है? देखिए, अगर भिवानी के संदर्भ में अगर बात करें तो भिवानी में अभी इस तरह के किसान नहीं पहुंचे हैं मंडियों के अंदर जिनके फसल के अंदर नमी ज्यादा हो। हालांकि किसान कुछ इक्का दुक्का ही पहुंच पाए, क्योंकि अभी पूर्णतया जो बिक्री है वो नहीं शुरू हो पा रही है, क्योंकि किसानों का अभी जो गेहूं है अभी वो खेतों में खड़ा है, बारिश आने के कारण कुछ जो है भीगा भी है, इसलिए अभी समय बचा हुआ है। लेकिन जो जिनमें नमी ज्यादा है उसमें सरकार के नियम अनुसार वो अधिकारी जो है वो अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने मुझसे जो नमी जो निर्धारित की है उसी नमी के अनुसार ही वो खरीद पाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार ने 60 साल के बुजुर्गों को नई सौगात देने की घोषणा की है, जिसके तहत प्रदेश के बुजुर्ग अब रोडवेज की बसों में 50% रियायत पर सफर कर सकेंगे। इस घोषणा से बुजुर्गों में खुशी की लहर है और वो सरकार की इस सौगात का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। वहीं हरियाणा रोडवेज के जेएम लेखराज का कहना है कि उनके पास इस योजना को लेकर नोटिफिकेशन आ गया है और जल्द ही बुजुर्गों के पास बनाए जाएंगे, जिसके लिए उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। हाँ, सरकार का ये कदम है और हमारे पास से नोटिफिकेशन आ चुकी है हिदायत सरकार की कि अब 1 तारीख से जो पहले मेल थे सीनियर सिटीजन जिनकी 65 के बाद आधी टिकट लगती थी, अब 60 के बाद लगा करेगी। और पहले फीमेल की 60 से ऊपर होते थे उनकी लगती थी 60 साल वालों की। तो अब मेल और फीमेल दोनों की 60 जो हो जाएंगे उनका जो है आधा टिकट लगेगा और उसके लिए हम पास भी बना के देंगे। अभी जल्दी जो है सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सारी चीज हम आपके माध्यम से लोगों को बता देते हैं। बहुत अच्छा काम दिया है, सीनियर सिटीजन का जाके ख्याल भी रखा है, जिसकी वजह से लोग जाके इनको दुआएं भी देंगे। क्यों, जब रिटायरमेंट हो जाती है उसके बाद इंसान पे अपना घर चलाना और वो चलाना जाके, आजकल बच्चे इतना जाके इंटरेस्ट नहीं लेते माँ बाप के प्रति, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं मोनू पांचाल। मोनू, किस तरीके से खुशी की लहर यहां पर लोगों में देखी जा रही है, जो बुजुर्ग हैं जिनको ये राहत अब सरकार की तरफ से मिली है? जी बिल्कुल, हरियाणा सरकार ने जो है बड़ी सौगात बुजुर्गों को यहाँ पर दी है। कहीं ना कहीं जो 60 साल से जो ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए एक अच्छा तोहफा यहाँ जो सरकार ने है, हरियाणा सरकार ने वो दिया है। कहीं ना कहीं जो सिटीजन जो 60 साल से ऊपर या 60 साल से जो ऊपर होते हैं और बुजुर्ग, उनको एक अच्छा तोहफा यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि रोडवेज में सफर करने को लेकर के 50% जो डिस्काउंट दिया गया है वो लगातार बुजुर्ग जो है जो सरकार की इस योजना को सराहना तारीफ कर रहे हैं और लगातार जो है जो लोगों को
जो बुजुर्ग हैं उनका सिर्फ यही कहना है कि जिस तरीके से बाहर तीर्थ यात्रा पे जाना या जिस तरीके से बाहर घूमना उसको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने जो सिटीजन यानी कि बुजुर्गों को जो 50% किराया जो माफ करने की यहाँ पर बात की है वो बिल्कुल एक सराहनीय कदम सरकार का बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बुजुर्गों ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से बुजुर्ग जब हो जाते हैं 60 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जॉब जो है वो छूट जाती है और कहीं ना कहीं जो बच्चों के सामने यानी कि तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए जो उनके बच्चे होते हैं उनका सामने जो है हाथ फैलाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के उन्होंने एक अच्छा कदम यहाँ बुजुर्गों ने बताया है। कहा कि जिस तरीके से तीर्थ यात्रा या कहीं इधर उधर जाना तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 50% का जो डिस्काउंट दिया है वो अच्छी तारीफ यहाँ पर बात बता रहे हैं, सरकार को लेकर के अच्छी तारीफ कर रहे हैं। जी मोनू, किस तरीके से, क्योंकि लोग देखा जाता है कि भारी संख्या में बसों में यात्रा करते हैं, तो कितनी सहूलियत जो बुजुर्ग यात्री हैं उनको होगी अब? बिल्कुल, जिस तरीके से पहले तौर पे बात की जाए तो जो सिटीजन जो लोग होते थे तो उनको जो जा करके वहाँ अपनी एज को लेकर के यहाँ पर जो चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन जिस तरीके से फैमिली आईडी कार्ड जो बने हैं और उससे जो उम्र का जो पता लोगों को चल रहा है और सरकार को जो पता चला है तो उसके आधार कार्ड के फैमिली कार्ड के आधार पर जो है अपने आप ही जो ऑटोमेटिकली जो है वहां से जो सिटीजन के लिए एक जो बल्लभगढ़ के जीएम है उनको अप्रूवल दे दिया गया है कि इस तरीके से जो सिटीजन 60 साल से ऊपर के हैं उनका जो है एक सिटीजन कार्ड बनता है उसको लेकर के अप्लाई करवाया जाए। तो कहीं ना कहीं जो जीएम है उन्होंने साफ तौर से यहाँ से कहा है कि कल से ही जो है काम शुरू हो जाएगा। लोगों को जो बुजुर्ग हैं उनके ऑनलाइन जो है अप्लाई करवाई जाएगी और उनके जो कार्ड है उनको बना करके दिया जाएगा। जिस तरीके से सहूलत की बात की जाए तो सहूलत जो है अच्छी तरीके से सरकार की तरफ से दी गई है। यहाँ पर 50% जो डिस्काउंट है इसको लेकर के जो बुजुर्ग जो है अच्छी तारीफ सरकार की यहाँ पर बता रहे हैं। जी, कब से प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी? कब तक जो ये प्रक्रिया है मोनू इसको पूरा कर लिया जाएगा और कब से जो ये फायदा है वो बुजुर्गों को मिलना शुरू हो जाएगा? यानी कि जो बल्लभगढ़ के जीएम है उन्होंने साफ तौर से कहा कि कल से जो है अप्लाई उनका जो है स्टार्ट कर दी जाएगी और लगभग जो बात की जाए तो इसी अप्रैल के महीने से ही बुजुर्गों को जो है सिटीजन कार्ड जो है बना करके दे दिया जाएगा। लगातार जो है इस तरीके की योजना यहाँ पर जल्दी से जल्दी बुजुर्गों को यहाँ पर दी जाएगी। जिस तरीके से जो बुजुर्ग है जो तीर्थ यात्रा पर या कहीं इधर उधर जाने की बात जो कहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जल्दी से जल्दी कार्ड बना करके दे दिया जाएगा। जिस तरीके से सरकार की जो योजना है इन योजनाओं को लाभ उठा सके। जी मोनू, प्रदेश के लिए ही ये जो नियम है वो लागू रहेगा या फिर जो किसी और राज्य में जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी रियायत यहाँ पर मिल पाएगी? जी बिल्कुल, अभी तक जो सिटीजन की बात आई है तो वो अभी फिलहाल जो है हरियाणा प्रदेश में ही जो है इस तरीके की जो जीएम से जब बात करिए तो कहीं ना कहीं जो जीएम है उन्होंने सिर्फ अभी फरीदाबाद जो हरियाणा है उसको इसी राज्य के लिए अभी जो है अलाउड किया गया है। लेकिन आगे के कदम क्या रहेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। सरकार किस तरीके से या बाहर के और अन्य राज्यों में भी इस तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी या नहीं इस तरीके की ये बाद में पता लग पाएगा। लेकिन हरियाणा का राज्य की बात की जाए तो लगातार जो चंडीगढ़ हो या पूरे हरियाणा की बात हो तो कहीं ना कहीं तो बुजुर्ग एक राज्य से मतलब एक जिले से दूसरे जिले की जाने की बात की जाए तो यहाँ पर जो लगातार जो 50% का जो डिस्काउंट दिया है इसको सराहनीय कदम बता रहे हैं और लगातार इसका बुजुर्ग जो है अच्छा फायदा उठा पाएंगे। जी मोनू, जो ये बात यहाँ पर की जा रही है कि ये बड़ा फायदा देने की बात बुजुर्गों की गई है, लेकिन इससे पहले जो प्रोसेस पूरा करना होगा, किस तरीके से जो अपना नाम जो एप्लीकेशन में दर्ज करवाना है, जो वेबसाइट में माफ कीजिए दर्ज करवाना है, तो उसमें क्या कुछ दिक्कतें लोगों ने बताई हैं कि वो दर्ज ना करवा पा रहे हो या वेबसाइट ना चल रही हो, कुछ इस तरह की कोई दिक्कतें अभी तक सामने आई? देखिए ये जो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है ये कल से शुरू की जाएगी। लेकिन जब बुजुर्ग जो ऑनलाइन प्रक्रिया जब शुरू करेंगे तो तभी पता लग पाएगा कि किस तरीके की दिक्कतें आ रही है। लेकिन पहले के मुताबिक बात की जाए तो पहले जो काफी दिक्कतें आती थी हर तरीके से उम्र को लेकर के, लेकिन अब इस बात की बात की जाए तो जब जीएम रोडवेज के जीएम से बात की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि जिस तरीके से फैमिली कार्ड में 60 साल की उम्र है तो उसी के आधार पर जो है यहाँ पर सिटीजन कार्ड बना दिया जाएगा। इस तरीके की कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको भी सलूशन यहाँ पर दिया जाएगा। बुजुर्गों का जो है सिटीजन कार्ड ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही रहेगा क्या ऑफलाइन अगर कोई बुजुर्ग जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे? जी बिल्कुल, इसमें जो है जीएम ने साफ तौर से कहा कि जो रोडवेज जो डिपो है उसमें भी जो है कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया है यहाँ पर भी बुजुर्गों के लिए रखी जाएगी और जो अन्य
पोर्टल या अटल सेवा केंद्र है वहां पर भी जाकर इस तरीके की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसको वहां भी करवा सकते हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से जब फाइल बुजुर्ग तैयार करेंगे तो कहीं जो डिपो में जो अधिकारी बैठे रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं उस फाइल को ओके करेंगे और उसके बाद जो है बुजुर्ग जो है ऑनलाइन करवा पाएंगे। जी मनु, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, क्योंकि बुजुर्ग जो हैं हमारे दर्शक भी हैं वो जानना चाहेंगे कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ेंगे ये सब पूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए? जी बिल्कुल, इसमें कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो है फैमिली जो कार्ड है उसको लेकर के आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन डॉक्यूमेंट को जो है एक सेम नाम होना चाहिए और सेम जो है एज होनी चाहिए। जो जन्म तिथि के तौर पर है वो जन्म तिथि की डेट एक होनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर जो प्रक्रिया है 3 कागजों की सबसे अहम रखी गई है। इस तरीके से इन तीनों में जो अगर तीनों कागजों में एक सेम चीज लिखती है तो किसी तरीके की कोई यहाँ पर परेशानी, कोई दिक्कत बुजुर्गों को नहीं करनी पड़ेगी। बहुत धन्यवाद मोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। फतेहाबाद के अयालकी गांव में 9वीं कक्षा का छात्र फेल हुआ तो उसने प्रिंसिपल की गाड़ी पर हमला बोल दिया। छात्र ने ईंट से गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और फरार हो गया। इसके बाद प्रिंसिपल द्वारा डायल 112 को सूचित किया गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल सुभाष टुटेजा ने बताया कि वो स्कूल की अलग अलग कक्षाओं के रिजल्ट घोषित कर रहे थे। इसी दौरान 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले विक्की को फेल घोषित किया गया था। विक्की पिछले साल भी फेल हुआ था। गुस्से में वो स्कूल से निकल गया और पार्किंग में खड़ी प्रिंसिपल की कार पर ईंट से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया, जिससे उनकी गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। ये फतेहाबाद से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां एक गुस्साए छात्र ने अपना गुस्सा प्रिंसिपल के कार पर निकाला और ईंट से उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमले किए और इस हमले में गाड़ी के जो शीशे हैं वो टूट गए। और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मेहता जुड़े हैं फोन लाइन पे। अजय, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? किस तरीके से इस छात्र ने अपने गुस्सा जो है वो प्रिंसिपल की कार पर निकाला है? बिल्कुल, देखिए ये मामला फतेहाबाद के गांव अयालकी का है और यहाँ कल जब फाइनल एग्जाम्स के रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा था तो उसके बाद इसी अनाउंसमेंट के दौरान जो है तो जब इस बच्चे का रिजल्ट अनाउंस किया गया तो ये अपने एग्जाम में फेल मिला। तो इससे वो बच्चा इतना आहत हुआ कि उसने वहां मौजूद जो पत्थर पड़े हुए थे पत्थरों को उठा करके प्रिंसिपल की गाड़ी का तोड़फोड़ कर दी। इस घटना के अंदर जो गाड़ी है और गाड़ी के 2 शीशे बुरी तरह से टूट गए और गाड़ी भी कई जगह से डैमेज हुई है। मामला जो है पुलिस तक पहुंचा है। फिलहाल जो है पंचायतों का दौर चल रहा है क्योंकि बच्चे की उम्र और उसकी शिक्षा को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि इसे माफी दी जाए। जी अजय, प्रिंसिपल को ये कैसे एकदम पता लगा कि ये जो नुकसान उनकी गाड़ी को पहुंचाया गया है वो उसी छात्र के द्वारा पहुंचाया गया? बिल्कुल, देखिए जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम के दौरान रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा था, रिजल्ट अनाउंस करने के दौरान ही बच्चा वहां से निकला है और स्कूल प्रीमिसेस के अंदर ही ये गाड़ी खड़ी थी। जो स्कूल प्रीमिसेस है, स्कूल का प्रांगण है, उस प्रांगण के अंदर ही जो है पार्किंग एरिया के अंदर गाड़ी खड़ी हुई थी। कोई बहुत ज्यादा रन नहीं था। सामने से नजर आ रहा था कि जो है बच्चा गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहा है। जी अजय, बच्चे का व्यवहार स्कूल में और कक्षा में भी क्या इसी तरीके का हिंसक रवैया रहा? कभी इसको लेकर भी क्या शिक्षकों की तरफ से कोई बात निकलकर सामने आई? बिल्कुल, देखिए इसमें जो शिक्षक हैं, प्रिंसिपल है, उनसे बातचीत हुई है और सारा परिवार के लोगों का भी ये कहना है कि ऐसी घटना को कभी ऐसे बच्चे ने कभी अंजाम नहीं दिया, कभी उसकी प्रवृत्ति इस तरह की नहीं रही, गुस्सैल प्रवृत्ति का नहीं रहा है। लेकिन कल रिजल्ट से इतना आहत क्यों हुआ ये जो है परिवार वाले भी नहीं बता पा रहे हैं। जी ठीक, बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। खबर रेवाड़ी से है जहां भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के किसान नेताओं ने जिला सचिवालय रेवाड़ी पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शन कर कहा कि किसान की बर्बाद हुई फसलों का आकलन कर उन्हें कम से कम 50,000 प्रति एकड़ के हिसाब से जल्द मुआवजा दिया जाए।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसानों को जल्द मुआवजा नहीं मिला तो रेवाड़ी में एक बड़ा किसान आंदोलन होगा। ये किसान कहने कहेंगे रेवाड़ी जिला में लगभग 450 गांव है। इन्होंने कहा है कि 350 गांव में उजाड़ हुआ है। जो इन्होंने पोर्टल का ढकोसला कर रखा है वो पोर्टल भी चालू नहीं है। कई गांव बावल में, नाहड़ में ऐसे हैं, उनके गांव के अंदर कहती है सरकार ये सर्वे रिपोर्ट, ये पटवारियों तहसीलदारों की बदमाशी अब गांव रेवाड़ी जिले में नुकसान ही है। कैसे बैठा देंगे, क्योंकि ये सरकार पूंजी बतियान कर दिया तो ये रेवाड़ी से खबर आप देख रहे हैं, जहां भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने ये प्रदर्शन किया है, जोरदार प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। किसानों का कहना है कि जो किसान की फसलें खराब हुई हैं, बर्बाद हुई हैं, उनका जल्द मुआवजा दिया जाए और कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ये मुआवजा जो है वो किसानों को दिया जाए। ये तमाम मांगों के साथ जोरदार प्रदर्शन यहां किया गया। रेवाड़ी में नारेबाजी की गई और मुख्यमंत्री के नाम किसानों ने ज्ञापन भी सौंपा है। तो किसानों की जो मांगे हैं उनको लेकर यह जोरदार प्रदर्शन किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी किसानों की तरफ से सौंपा गया है। रेवाड़ी से खबर आप देख रहे हैं, जहां भारतीय किसान यूनियन की तरफ से यह जोरदार प्रदर्शन यहां किया गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं एक पोस्टर और बैनर के साथ जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग भी वो सरकार से कर रहे हैं। तो रेवाड़ी में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं और किसानों ने जोरदार प्रदर्शन यहां किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसलों का जल्द मुआवजा देने की मांग भी की है। किसानों की तरफ से कहना है कि 50,000 रुपए कम से कम प्रति एकड़ मुआवजा जो है वो किसानों को मिलना चाहिए। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।